मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वोलाटाइल कंपोनेंट है उसमें ए और बी है ना। और मान लीजिए वोलाटाइल है दोनों, उड़ के हमारा क्या बन गया, ये गैस, इसमें हमारा ए गैस है एंड बी गैस, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। और उसके बाद ए गैस बी गैस बन गया। इसी को अगर हम कहीं ले जाके कंडेंस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंडेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ये जो कंडेंस हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए। कंडेंसेट कह लो, या इसी को डिस्टिलेट भी कह सकते हैं, डिस्टिलेट कंडेंसेट या डिस्टिलेट। जो बढ़ जाता है उसको हम लोग रेसिड्यू क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो, तो जो वेपर कंपोजिशन है वो जल्दी थोड़ा आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जैसे यहां मैंने ले लिया x से x की, सुनना मेरी बात, यहां मैंने ले लिया मान लो Na मोल, A का Na मोल और B का हमने ले लिया Nb मोल। ये मोल है, ये मोल है, समझने की कोशिश करना जो मैं लिखूंगा, ये मोल है, पक्का है ना। तो जरा मुझे बताइए, अगर हम राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ यही मैं लिख रहा हूँ भाई, बताइए। तो यहाँ पे इसके लिए राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ क्या लिखेंगे बताइए। तो देखो यहाँ पे PS YA बराबर P0 A X से होगा भाई, P0 A X से। और PS YB बराबर क्या होगा बताइए। तो P0 B XB होगा कि नहीं होगा। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, क्या डिवाइड कर दें, बोलो, कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यस तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ YA बाई YB जो आएगा, YA बाई YB, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, YA बाई YB वो किसके हिसाब से आएगा। तो P0 A, अच्छा X से क्या होता है बताइए। तो Na और बटे में Na प्लस NB होगा कि नहीं होगा। यस सर। और XB क्या होगा, NB बटे में होगा जी। तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। तो क्या बचेगा, P0 A बटे में P0 B और Na बटे में NB, यही ना बचेगा। यस सर। तो ध्यान दो, ये YA YB है, ये YA YB, सुनना अच्छे से, YA YB अच्छे से ध्यान दो, ये YA YB। अच्छा जो YA YB है, यही वेपर को यहाँ हम लिक्विड बना रहे हैं ना, बोलो बच्चे। यस सर। बोलो, यही वेपर था, देखो लिक्विड से वेपर बना, उसी वेपर को हमने कंडेंस कर दिया, इसीलिए इसको कंडेंसेट या डिस्टिलेट बोलते हैं। तो अगर यहाँ अगर कोई आपसे बोल देता, जैसे यहाँ वेपर फ्रैक्शन था हमारा, मान लो मोल फ्रैक्शन X से XP निकाले हैं, यहाँ पे अगर हम मोल, ये भी तो लिक्विड है, अभी तो A और B का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, जैसे A लिक्विड और B लिक्विड, तो A लिक्विड का मोल फ्रैक्शन YA होगा क्या, बोलो जी। यस सर। यस सर। YB होगा, समझना सब लोग अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ। देखो इसी वेपर को तुमने लिक्विड बना दिया है, तो जो वेपर वही लिक्विड बन गया, तो यही YA है। अब मैं इसके यहाँ नाम दे रहा हूँ, ये लिक्विड है, तो मैं इसको YA को X' बोल दे रहा हूँ, X'A, ध्यान देना, मैं इसको X' A बोल रहा हूँ और इसको X' B बोल रहा हूँ, X' B। समझो क्या बोल दिया मैंने, YA को X' A और इसको X', समझ गए, बोलो क्लियर है। यस सर। देखो भाई, तो कुछ नहीं है, Na NB मोल लिए, वेपर में भेज दिए, वेपर जाएगा तो YA YB आ गया हमारा। तो इसको भाई वेपर को हमने वापस लिक्विड बना दी, इसी वेपर को कंडेंस किया, लिक्विड बन गया। अब YA को X' से बोल दिए, इसको X'। अब ध्यान दीजिए, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा, YA YB कितना आता है, मैं लिख ही दे रहा हूँ कहीं पे YA YB, दोबारा से YA YB लिख दे रहा हूँ। यहाँ डिवाइड करने के बाद हमने फाइनल क्या निकाला था, है ना, फाइनल मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाई दैट। YA बाई YB हम यहाँ फाइनल लिख दे रहा हूँ, जो आया था, ये आपका आया था P0 A
एन ए और बटे में पी नॉट बी एन बी। आया था जी कि नहीं आया था? बोलो अब Yes, बताओ। sir. Yes, sir. इस लिक्विड से भी तो वेपर बन सकता है। अरे ये लिक्विड से भी तो वेपर बन सकता है। बोलो फिर से, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड लिए फिर गर्म किए फिर वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। बनेगा सर। लिक्विड से वेपर ठंडा किए फिर गर्म फिर बराबर टेम्परेचर पर करके फिर वेपर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। प्योर प्रेशर चेंज हो बनेगा। जाएगा। प्योर प्रेशर चेंज हो जाएगा। प्योर प्रेशर सेम रहेगा। पी नॉट ए पी नॉट बी वो तो सेम ही रहेगा। जैसे इसका प्रेशर है पी नॉट ए, प्योर प्रेशर हमेशा सेम रहता है प्योर लिक्विड का। पी नॉट ए पी नॉट बी वो तो हमेशा सेम रहेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन, ये जो वेपर ये वेपर, यहाँ पे कंपोजिशन हम मान लेते हैं वाई डैश ए और वाई डैश बी। दोनों गैस रहेगा यहाँ पे? बोलो। अरे दोनों गैस रहेगा। Yes, गैस sir. भी गया फिर से। ध्यान दो बच्चों, जो हमने वेपर से लिक्विड बनाया उससे वापस हम गैस बना दिए, फिर से वेपर बना दिए। यहाँ ए गैस बी गैस रहेगा। अब इस बार हम मोल फ्रैक्शन मान लिए वाई डैश ए वाई डैश बी। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। वाई डैश ए बटे में वाई डैश बी क्या होगा? मैं कहो तो राउट लाइन लिख देता हूँ। वाई डैश ए इंटू पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स डैश ए और बटे में पी नॉट बी एक्स डैश बी। ये होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। होगा बताओ। सर, होगा। होगा ना। पी नॉट ए एक्स डैश ए पी नॉट बी एक्स डैश बी। एक्स डैश बी क्यों भाई? यहां हमने एक्स डैश बी कह दिया। अब अगर इधर से कटाओगे तो पी एस कट गया। जो कट रहा है उसको मिटा दे रहा हूं। जो कट गया उसको मिटा दे रहा हूं। इसको मिटा दिया मैंने पी एस को। अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले आता हूं। बराबर हमने क्या लिखा है? पी नॉट ए और बटे में पी नॉट बी। इंटू क्या था बताइए तो? इंटू क्या था? एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी। वैसे एक्स डैश से एक्स डैश बी है कितना? एक्स डैश बी कितना है बताइए तो? बताइए। यही था कुछ? अरे यही ना है, बोलिए भाई। ये यही ना है, बोलिए। Yes, उस sir. वैल्यू को तो जब उस वैल्यू के यहाँ रखा जाएगा तो कै बार पी नॉट ए पी नॉट भी आ जाएगा? एक बार की दो बार? बोलो। दो बार। अरे भाई फिर से लिखोगे पी नॉट ए बटे में पी नॉट बी और साथ में एन ए बाई एन बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ पहले मुझे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ जो मैंने लिखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। पी नॉट ए पी नॉट बी एन ए बाई एन बी दिखेगा जी? बोलो दूसरी बार में। तो फाइनल क्या आएगा बताओ? फाइनल क्या आ जाएगा बताओ सब लोग? फाइनल पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का होल स्क्वायर वेरी गुड। एन इनटू एन अपॉन एन ए बाई। बी। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. इसी तरह से देखो, पहली बार में क्या, बस यही याद रखना है। पहली बार में प्योर प्रेशर इंटू उसका मोल, यही रेशियो में जगह करता है। जैसे ए है, वेपर में कितना जाएगा बताओ? पी नॉट ए बटे एन ए और पी नॉट बी बटे एन बी, इसी रेशियो में जाएगा। देखो उड़ कौन रहा है, कितना वेपर बनेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोल की वेपर प्रेशर की दोनों, बोलो दोनों जिम्मेदार है ना। जैसे बात समझो, बात समझो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ज्यादा उड़ेगा। अब पता चला किसी का वेपर प्रेशर कम लेकिन उसका खूब सारा मोल है, तो कम उड़ेगा तब वो ना ज्यादा हो जाएगा। बोलो। अब किसी का 10 मोल है, बात को सुनो, जैसे मान लो ए का 10 मोल है और बी का 1 मोल है। बी खूब उड़ रहा है, अरे तो कितना उड़ेगा? बहुत उड़ेगा तो मैक्सिमम 1 मोल उड़ जाएगा। और अगर ए वाला 20% उड़ेगा तब वो 2 मोल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं कह रहा हूं कि दो चीज पे डिपेंड करता है यहाँ पे, यही दो चीज पे डिपेंड करता है। कितना बनेगा इसी रेशियो में जाएगा। क्यों, कौन कौन से रेशियो में बताओ? पी नॉट ए मतलब तुम्हारा प्रेशर और साथ में तुम्हारा मोल, और साथ में तुम्हारा प्रेशर इंटू तुम्हारा मोल। तो समझो बात को। पहली बार में वेपर बनेगा तो क्या लिखोगे? बोलो पहली बार में क्या लिखोगे? पी नॉट ए एन ए बटे पी नॉट बी एन बी। अगली बार में वेपर बनेगा तो क्या बोलोगे? अगली बार में वेपर फिर से बनेगा तो मेरी बात सुन लो। पहली बार में वेपर बनेगा, लिक्विड से पहली बार में वेपर बनेगा तो क्या कहोगे? पी नॉट ए बटे पी नॉट बी एन ए बाई एन बी। हो गया खत्म पहली बार में।
कहेगा दूसरी बार का लिक्विड से वेपर बनाए फिर गर्म करो तो स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बार बनाएंगे तो क्यूब, तब क्यूब हो जाएगा। चौथी बार बनाएंगे तो 4 बार होता चला जाएगा। तो यही होता है, समझ रहे हो, जितनी बार करो। अब देखो इससे फायदा क्या है, तुम सोच रहे हो कि क्या फायदा है ना। तो इससे जानते हो डिस्टिलेशन होता है, जैसे मैंने तुमको बताया था। जैसे मैं यहाँ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि शुरू में दोनों बराबर है, मान लो दोनों बराबर है। मान लो ये भी 1 मोल या इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट अस सपोज, या मोल ही मान लेते हैं 1 मोल, लेट अस सपोज दोनों 1 मोल है। और मैं मान लेता हूं कि पी नॉट ए जो है, मैं मान लेता हूं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं। तो देखो शुरू में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ तो, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है बोलो? 0.5 है। 1 मोल नहीं है बच्चा। देखो इसको भी 1 मोल, इसको भी 1 मोल लिया। मेरी बात सुनो अच्छे से, दोनों के एकक मोल लिए, दोनों के एकक मोल लिए। अब शुरू में मैं कह रहा हूं कि पी नॉट ए ज्यादा तो ज्यादा उड़ेगा। तो शुरू में अगर ये यहाँ 0.5 है तो वेपर में अब ये 0.5 रहेगा कि 0.5 से ज्यादा रहेगा? मैं बताया हूँ, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है वो कम उड़ता है, ज्यादा उड़ता है बोलो? 0.5 से ज्यादा रहेगा, 0.5 से ज्यादा। मेरी बात सुनो, देखो शुरू मैंने दोनों को 1 मोल लिया। 1 मोल मतलब 50% दोनों आधा आधा है। लेकिन ए ज्यादा उड़ने वाला है तो पता चलेगा, अब ए जानते हो कितना हो जाएगा? 60%। वो पक्का 50 से ज्यादा होगा, मैं बता चुका हूँ, होता ही। अब ये 60% हो जाएगा। अब देखो पहले क्या परसेंट था? 50। अब तुम्हारा 60% वाला वेपर, उसको तुमने कंडेंस कर दिया। इसी वेपर को तुम लिक्विड बना, क्या बना दिए? लिक्विड। अब यही वेपर लिक्विड बन गया ना, वेपर से लिक्विड बन गया। अब यहाँ एक परसेंट है, 60%। देखो 50% था, वेपर बना के लिक्विड बनाया 60%। अब फिर बना देंगे। अब देखो फिर ये तो ज्यादा उड़ने वाला है। अब 60 से बढ़ के 70% हो जाएगा या 80% हो जाएगा, बढ़ेगा। जितना यहाँ लिक्विड वेपर उससे ज्यादा ही हो। तो 50 से पहली बार में 60 पे आए, फिर 60 से 80 जाएंगे, फिर एक बार करेंगे तो 80 से क्या जाएंगे? 90 जाएंगे, 95 जाएंगे, 99 जाएंगे, लगभग प्यूरिफाई होते हैं। इसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। और ये सब होता है स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन। क्या होता है बताओ? स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन। यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शन में धीरे धीरे तो ऐसे ही होता है। समझे कि नहीं समझे? पहली बार में थोड़ा प्यूरिफाई, अगली बार 5-6 बार करोगे तो पता चलेगा प्यूरिफाई हो जाए। पूरा का पूरा सिर्फ यही दिखेगा, लगभग 99%। समझ रहे हो? कुछ इस तरह से होता है। तो खैर तुम लोग याद रखो कि ये है। खैर अब बताओ, तुम लोग से ज्यादा नहीं पूछता, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं पूछता, तुम्हारे सीट में का सवाल इसलिए करा दे रहा हूं मैं। ये किसका वेपर प्रेशर है बताओ? ये किसका वेपर प्रेशर है बोलो जी? ये किसका वेपर प्रेशर है? ये किसका वेपर प्रेशर बताओ? ये किसका वेपर बताओ? ये वेपर है ना, ए और बी का। ये किसका वेपर है? ये सुन लो, ध्यान दो। हाँ वेपर लिखो, सब लोग लिख लो। मेरे पास तो जगह नहीं है, सब लोग लिख लो। देखो वेपर ऑफ सॉल्यूशन, देखो वेपर ऑफ सॉल्यूशन, देखो वेपर ऑफ सॉल्यूशन है ये वेपर ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेपर ऑफ सॉल्यूशन है। ये किसका वेपर है? ये किसका वेपर है? डिस्टिलेट का। वेपर ऑफ डिस्टिलेट का। लिख लो, यहां से लिख लेना तुम लोग, मेरे पास जगह नहीं है। लिख लो वेपर ऑफ डिस्टिलेट, इसको लिखो वेपर ऑफ डिस्टिलेट। ध्यान देना, एग्जाम में पूछेगा वेपर कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब है। ये लिख लो वेपर ऑफ डिस्टिलेट, वेपर ऑफ डिस्टिलेट। अब तुम लोग सवाल डायरेक्ट बनाओगे। एक सवाल मैं दे रहा हूं, सारे बच्चे अब बनाएंगे फिगर के साथ। स्क्वायर कैसे आया था? अरे स्क्वायर तो सीधे निकाले से आया था, चलो फिर निकालेंगे। तो मिटा दिए, एकदम डायरेक्ट आया था ना स्क्वायर जी, बोलो, है ना? एकदम डायरेक्ट। फिर से अभी बता दे रहे हैं, चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी बहाने बता देंगे। मिटा दिए ना, कैसे लिखें? पहले से तो दूसरा नहीं हो पाएगा। चलो ध्यान दो, फिर से बता रहे। तब तक सब लोग क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिख लीजिए। जिनको नहीं आएगा डराइव भी कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, फिगर से समझ जाएंगे ना? बोलिए। Yes, sir. चलो, ए लिक्विड है, बी लिक्विड है। जो ए है उसका पी नॉट ए मैं दे रहा हूं यहीं पे 400, पी नॉट बी 600, समझ गए? और एक्स से बराबर एक्स बी बराबर 0.5 दे रहा हूं, समझ गए? है ना? आपको बताना है पहली बार में, तो ये बताना है वेपर कंपोजिशन, वेपर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन।
ऑफ सॉल्यूशन। वेपर कंपोजिशन आपको सॉल्यूशन का बताना। तो लोग लिख लीजिए वेपर कंपोजिशन, जो मैं लिख रहा हूं दिखना चाहिए सबको। वेपर कंपोजिशन नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूं भाई, वेपर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। और फिर इसको हमने क्या किया, इधर कंडेंस कर दिए। इधर ये क्या बताइए, कंडेंसेट। कंडेंसेट, तो यहां भी तो वेपर बनेगा। ये अब आपको बताना है वेपर कंपोजिशन। फिर से मैं दे रहा हूं, वेपर कंपोजिशन ऑफ कंडेंसेट। कंडेंसेट बताओ, बताओ कितना कितना आएगा, जल्दी बताओ। वेपर कंपोजिशन पहले- मतलब वाई 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 भी, वाई वाई भी देखो, वेपर कंपोजिशन मतलब वाई वाई भी आपको वाई बताना है, वाई 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 सर इस वाले सर 40% मान और लीजिएगा वाई डैश ए और वाई डैश बी। चलिए जल्दी निकालिए, वाई बी और वाई डैश ए वाई डैश बी। चलो जल्दी निकालो भाई, कितना आएगा। ये 0.4 हाँ बताओ बताओ कितना आया, वाई ए कितना, वाई ए 0.4 कितना है जी, और वाई डैश ए बताओ। आसान तो है मुर्दे एकदम, एक लाइन का ही बताएं सर फार्मूला। 4/13 into 100। एक बार तो थोड़ा सिंपल बताओ ना, पॉइंट में बताओ ना। और कम आएगा 0.4 से, मैं कह रहा हूं ना, और कम आएगा वो। सर 4/13 आ रहा है मतलब, तो पॉइंट वैसे हो जाएगा, 0.3 के अप्रोक्स आएगा। 0.30 समथिंग, 0.307। So please unmute yourself. क्या यार दिख रहा है कि आवाज गया, बोलो। आ रहा है सर। सर आ रहा है। इतने दुष्ट बच्चे हैं ना जिसका हिसाब नहीं। मैं तो इसलिए सिम में चेंज करके रखता हूं कि अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा है। अब तुम्हारे बैच का ही निकालता हूं, उसके बाद बताते हैं। क्लास चल रहा है तो क्लास नहीं करना तो वीडियो कॉल करना है, पढ़ना ना लिखना। चलो देखो इधर, हाँ ये कितना आया यार बताओ, पॉइंट बताओ ना बच्चा, कोई पॉइंट पे क्रॉस होता है, क्रॉस सर 0.307। 0.3 चलो पॉइंट थ्री आ रहा है ना, पॉइंट थ्री क्या था। चलो पॉइंट थ्री अप्रॉक्स कर देते हैं, है ना। तो देखो पहले अगर ये वाई ए 0.4 आया है तो वाई बी कितना होगा बताओ। पहले दोनों को, पहले कितना कितना परसेंट था दोनों बताओ, क्या क्या परसेंट। पहले 50% था, अब बाद में यहाँ क्या परसेंट हो गया, एक क्या परसेंट, यहाँ पे 40 और 60%। और अगली बार जब वेपर से लिक्विड बनाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 70। 30 और 70%। तो एक दो बार और करोगे ना, और तेजी से बढ़ता है, एक दो बार और करोगे तो जानते हो कहां पहुंच जाओगे, 90 के ऊपर, 90 95 ऐसे। समझे कैसे डिस्टिलेशन होता है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। यही डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है, ध्यान दो। एक बार नहीं, बार बार ऐसे करो, और जैसे जैसे करोगे होता चला जाएगा। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले हम लोग देख लीजिए, है ना, कैसे निकाला गया है। तो चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ वाई ए वाई बी के लिए हम राउल्स लॉ, डाल्टन लॉ क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ तो। पी एस इंटू वाई ए बराबर क्या लिखेंगे, बोलो। और पी एस इंटू वाई बी क्या लिखेंगे, होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चे। पी एस कटा दें, बोलो सब लोग, पी एस कटा दें। तो वाई ए वाई बी तुरंत सबको समझ में आ रहा है कि कितना आ जाएगा। वैल्यू भी रख लीजिए, या वैल्यू नहीं रखिएगा तो डायरेक्ट ही याद रखिए, पी नॉट ए बटे में पी नॉट बी, और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेंगे तो मोले रेशियो के बराबर आएगा, बोलो। क्योंकि टोटल मोल तो सेम है, कट जाएगा। आया। अब बताइए, यही ना यहाँ जो वेपर वही ना यहाँ लिक्विड है, जो वेपर वही ना यहाँ लिक्विड है। तो यहाँ पे वाई ए को हम क्या मान लेते हैं, एक्स डैश ए, और इसको मान लेते हैं एक्स डैश बी। वाई ए को वही वेपर से लिक्विड बना दिए हैं। तो फिर से राउल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ,
फिर से राउल्ट लॉ डाल्टन लॉ को लगाओ यहाँ पे, इसके लिए लगाओ, क्या लिखेंगे बताओ, लगाओ, बोलो। PS y dash a हाँ बोलो बोलो। is पीएस equals to पीएस इंटू पीएस Y इंटू क्या? dash y dash आपको ये a वेपर, ये वेपर है, यहाँ पे राउल्ट लॉ लगेगा, यहाँ डाल्टन लॉ लगेगा। पीएस इंटू पीएस, वो दूसरा Y dash पीएस रहेगा, ध्यान देना। पीएस वाई डैश, यहाँ पीएस डैश भी कर सकते हो, वाई डैश ए बराबर P not P naught into X एक्स डैश ए और पी डैश ए इंटू वाई डैश बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स डैश बी होगा जी। बोलो yes sir बोलो। और वाई ए वाई बी की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? जो बच्चा भी पूछ रहा था स्क्वायर कैसे आया, वाई ए वाई बी की वैल्यू पता है हो? ये कहाँ निकाले हैं? यस सर। निकाले कि नहीं निकाले? तो यहाँ से निकालेंगे तो वाई डैश भी क्या आएगा बताइए? एक्स से एक्स बी की जगह क्या रख दिया जाए, बोलिए क्या रख दिया जाए? दोबारा बता दिया, नहीं बताएंगे बार बार। तो स्क्वायर नहीं आ गया, वो यस आया सर। कि नहीं आया स्क्वायर? तो डायरेक्ट कर लेना अगली बार में। मैं कह तो रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ नहीं यार। ये वेपर किस पे डिपेंड करेगा, कितना वेपर बनेगा किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे कि मोल पे कि दोनों पे? बोलो किस पे करेगा? दोनों पे। तब अब डायरेक्ट बनाना है। तो अब आज के बाद अब इतना लंबा नहीं जाना है, एकदम टर्म से एक लाइन में बना देना है। कैसे बना देना है अब मैं इतना बता दिया हूँ, फार्मूला तो लोग देख लीजिए, आप लोगों ने बनाया ही होगा। अब एक एक लाइन में हम लोग, अगर ऐसा सवाल आएगा तो एक लाइन में हम लोग सोल्व करेंगे बस। कैसे? तो हमको पता है अब कि वाई ए वाई बी सीधे अब डायरेक्ट लिखेंगे। वाई ए वाई बी कितना होगा? अच्छा, वाई ए वाई बी किस रेशियो में जाएगा? तो तुम्हारा प्योर प्रेशर इंटू तुम्हारा मोल फ्रैक्शन या मोल हो गया। कितना आया बताओ भाई? ये 0.4। कितना आया जी? 2/3 ना, 2/3 वाई ए वाई। अगर वाई ए वाई बी 2/3 है तो दिस इंप्लाई दैट तुरंत बच्चा बता सकता है कि वाई ए हो जाएगा अपना बटे टोटल यानी पॉइंट। पहला हो गया। अब यहाँ वाई डैश से वाई डैश भी अगर यहाँ निकालना है, यहाँ तो पहली बार लिक्विड के बाद फिर वेपर बन रहा तो बस स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई डैश ए बटे में वाई डैश बी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब दूसरी बार में निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब पी नॉट ए कहाँ गया? 400 बटे में 600 का स्क्वायर कर लो इंटू वही जो यहाँ रेशियो था, वही रेशियो। क्या रेशियो था? 0.5 हो गया बस। किस रेशियो में सेपरेशन हो रहा है बताओ? किस रेशियो में सेपरेशन होता है? वेपर प्रेशर के रेशियो नहीं होता है जी। देखो तुम सेपरेट हो रहा है सर वेपर प्रेशर के रेशियो में हो रहा है सेपरेट। वेपर प्रेशर के रेशियो में सेपरेट होता चला जाता है। बोलो बच्चे, कोई डाउट है किसी को? बोलिए, बस यही करना है। वेरी वेरी इजी। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? yes sir बोलो। तो चलो अब मैं क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल ही आते हैं। सवाल देखने में बड़ा सिंपल होगा, और अगर थोड़ा भी इधर उधर किए तो गलत हो जाएगा तुरंत। तो लिखो, क्वेश्चन लिखिए 2 मोल वाटर, लिखिए 2 मोल वाटर, लिखिए 2 मोल वाटर, 2 मोल H2O, P0 400 एंड 2 मोल H2O थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, P0 400 एंड 3 मोल अल्कोहल ROH, P0 500 एंड अच्छे से समझ के करना। पहला, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ कंडेंसेट, और दूसरा वेपर कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट। चलो बच्चों आराम से करो। सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ कंडेंसेट, वेपर कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट। जल्दी करो, तो जल्दी करो फटाक, जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो। जल्दी करो बच्चों।
समझिए, ध्यान दीजिए, यही गलती करेंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिए, आपको सर, PS निकालना है। कंडेंसेट का बताना है तो समझिए, पीएस नहीं बताना है आपको। ध्यान दीजिए, पहले तो आपके पास कौन कौन है, ROH है और वाटर है। सुनिए मेरी बात, आपको इसके वेपर से कोई मतलब नहीं है। इससे वेपर बनाए, फिर वेपर को क्या बनाए, बोलो, लिक्विड, और फिर यहां से क्या बनाए, वेपर। इसी का प्रेशर तुमसे पूछ रहा है, यही प्रेशर पूछ रहा है, PS डैश। यही हो रहा है, यही हुआ, यही सॉल्यूशन प्रेशर किसका हुआ, कंडेंसेट का। समझे कि नहीं समझे? ये किसका प्रेशर है बताओ, ये किसका प्रेशर है, सॉल्यूशन का। ये तो सोल्यूशन का वेपर से प्रेशर पहले, है। वेपर सुनो, वेपर से पहले लिक्विड बनाओ, फिर लिक्विड को उड़ाओ, अब जो प्रेशर है वो कंडेंसेट का। तो तुमसे PS डैश पूछा जा रहा है, और साथ में वेपर कंपोजिशन किसका, डिस्टिलेट का। लिक्विड कंपोजिशन नहीं पूछ रहा है, वेपर कंपोजिशन, मतलब यही पूछ रहा है। वेपर कंपोजिशन डिस्टिलेट मतलब वही, Y डैश एंड Y डैश भी। तो चलो जल्दी जल्दी बनाओ, कितना कितना आएगा। सर जो वेपर प्रेशर, सोल्यूशन प्रेशर होगा डिस्टिलेट का, वो 1700 डिवाइडेड बाय 23 होगा, और जो कंपोजिशन होगा वो होगा YA तो डायरेक्ट बता सकते हो, Yes, sir. YA तो डायरेक्ट बता सकते हो। Y डैश भी, एक मिनट रुको जरा, रुक जाओ तुम तो। ये Y डैश भी, ये बताओ कौन बच्चा है ये, नमो तो अजीब अजीब सब लिखते हैं। ओम जी है जी, विनीत गुप्ता, विनीत बताओ, Y डैश भी क्या लिखेंगे, बोल ही नहीं रहा। P naught A का सर, P naught A upon P naught B होल स्क्वायर इंटू NA by NA। हाँ स्क्वायर, हाँ देखो स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहली बार की दूसरी बार, और साथ में मोल का रेशियो, मोल कितना है, 2/3 या NA/NB। बताइए, आपको पता है कि P नॉट कितना दिए हैं, 400, ये कितना है 500, ये है 2 और ये है 3। कितना आ रहा है ये सोल्व करने, कितना आ रहा है Y डैश, बोलो जल्दी मर गए। 32/75। चलो बच्चे लिख लो सब लोग, ये आ रहा है। चलो एक तो डायरेक्ट हो गया, चलो PS बताया जाए। P डैश कैसे निकलेगा, P डैश के लिए ये निकालना पड़ेगा ना, इसका कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। तो YA बताइए क्या लिखेंगे, YA क्या होगा बताइए, YA बटे YB बताइए, YA बटे YB क्या होगा? P naught A into XA डिवाइडेड बाय वो P naught B P नॉट इंटू 2, 500 है ना, 500 बटे ये 500 400 इंटू 2, 500 इंटू 3, 8/15 आ रहा है ना, Yes, 8/15। तो जो मोल होगा, ये तो रेशियो है, अगर मोल की हम बात करेंगे, YA देखो यहाँ वो यही YA जो है ये किसमें चेंज हो जा रहा है बताओ, यही YA किसमें चेंज हो रहा है, X डैश A X dash A. X डैश से। तो YA कितना आएगा, निकाल लोगे ना, कितना आएगा 8/23। 8/23। 20, 8/23. और YB कितना आएगा, 15/23। 15/23. तो PS निकाल लोगे आप P डैश से, P डैश बराबर Yes, क्या sir. लिखोगे बताओ, P डैश बराबर लिखा Sir. क्या जाएगा, निकाल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। P naught A into YA plus P naught B into YB। हाँ देखो, X डैश भी सही कर रहे हो। चलो अब हम जब सॉल्यूशन प्रेशर के पास जाएंगे तो P डैश A बराबर क्या लिखेंगे, P नॉट A साथ में YA X डैश A प्लस P नॉट B X डैश B। ए भाई, अब ऐसा सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए, बोलिए, बन जाएगा। समझ गए ना, समझ Yes, गए sir. ना, डिस्टिलेट ये सब क्या क्या होता है, बोलो, समझ Yes. जाओगे ना क्या क्या है। बस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेना क्या पूछ रहा है ना। वैसे तो तुम लोग सॉल्यूशन ही पूछता, बट अगर कभी पूछ दिया तो घबराना मत, किस हिसाब से कर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो, समझ गए, बोलो। तो ये है, इस पे सवाल एक आध को होगा सीट में करना, नहीं तो अभी डिस्कस कर देंगे, जान के नहीं करवा रहा हूँ सीट का सवाल है ना। एक आध सवाल मैं करा देता हूँ, फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप का, फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप का सवाल करा देता हूँ, है ना।
ताकि उसमें ही बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट ड्रॉप कंपोजिशन और लास्ट ड्रॉप कंपोजिशन का क्या मतलब होता है ना। तो जब भी कंपोजिशन इन फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट, है ना, थोड़ा सा समझ लेना है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो सवाल। तो आप हेडिंग ही बना लीजिए, कंपोजिशन इन फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट। कंपोजिशन इन फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट। कंपोजिशन इन फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट, थोड़ा सा समझा जाए कि आखिर फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप का क्या मतलब है। हम लोग कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप। कंपोजिशन इन फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट। तो देखिए क्या मतलब है, थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए वेपर ले लिया, आप लिक्विड से वेपर बनाइए, क्या वेपर से लिक्विड एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक समझ जाएंगे तो दूसरा। मान लीजिए हमने वेपर लिया और वेपर से हम लिक्विड बना रहे हैं। अगर वेपर को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। वेपर को कंप्रेस कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। अब देखिए जब लिक्विड बनेगा तो आपसे पूछता है कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जो पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना है, उसमें कंपोजिशन क्या होगा। फर्स्ट ड्रॉप जो लिक्विड बना है, फर्स्ट ड्रॉप जो लिक्विड बना है उसमें कंपोजिशन। और फिर आपसे पूछता है कि जब सारा का सारा वेपर क्या बन गया, लिक्विड, जो लास्ट ड्रॉप है, लास्ट ड्रॉप लिक्विड बन रहा, उसमें कंपोजिशन क्या है। ऐसा तो है कि दोनों में कंपोजिशन सेम होगा, कंपोजिशन दोनों में अलग अलग होगा। बोलो भाई, दोनों में अलग अलग। पहली बार जब बन रहा है तब क्या होगा, जब आखिरी बार बन रहा है तब क्या, इसको थोड़ा सा समझना। तो जैसे मैं लास्ट ड्रॉप यानी केवल लास्ट ड्रॉप है या फिर पूरा सोल्यूशन लास्ट ड्रॉप के ऐड करने के बाद। मैं बता रहा हूँ, सुनो, वही तो समझा रहा हूँ ना, सुनो बता रहा हूँ। तो देखो पहले बात समझो, थोड़ा सा समझ लेना है वेपर का भी, यहीं से हम लोग थोड़ा फील भी करेंगे कि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बनाया है सब क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत सही नहीं, सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग, बट ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे करता है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है तो थोड़ा समझ लिया जाए तो बेटर। तो जैसे बात को समझिए, है ना, इसको समझाएंगे तो आप समझ भी जाएंगे। जैसे बात समझिए, हम लोग करते क्या थे, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जैसे, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एगो नहीं बहुत सारे, प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारा पूछा है। वो कहेगा कि 2 मोल वाटर और 2 मोल अल्कोहल ROH टेकन, या 2 मोल वाटर 2 मोल अल्कोहल टेकन, व्हाट इज वेपर कंपोजिशन। टेकन कहेगा, टेकन लिए 2 मोल क्या लिए, पानी, और 2 मोल क्या लिए, अल्कोहल, और वेपर कंपोजिशन बताइए। तो आप अभी तक क्या करते हैं कि अच्छा तुम वेपर कंपोजिशन पूछ रहे हो, इसको हम YA कर देते हैं, और इसको मान लो YH2O एक को बोल दिए, और दूसरे को क्या बोल दिए, YROH बोल दिए, YROH। अब बताओ YH2O और YROH क्या लिखेंगे, बताओ तो। YH2O YROH क्या लिखेंगे, बोलो डिवाइडेड बाय P नॉट ROH। हाँ, P नॉट ROH, और साथ में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा लिखेंगे ना दूधू कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे दूधू, पहले ही बताओ। लिखेंगे ना, यही गलती है, ये है रॉन्ग, ये दो आप लिख ही नहीं सकते। अब कहेगा वो क्यों, तो ध्यान दो, हमेशा वेपर प्रेशर कब डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम में डिफाइन होता है कि नहीं होता है, बोलो। इक्विलिब्रियम में ये बताओ, 2 मोल लिए तो 2 मोल रहेगा, वेपरवा बनेगा तो मोलवा 2 रहेगा कि 2 से कम हो जाएगा, बताओ। 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, 2 से दोनों कम हो जाएगा, समझ रहे हो, दोनों कम हो जाएगा। अब हमको जानते हो राउल्स लॉ कब लगाना होता, इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये 2 मोल टेकन होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, बताओ। ये लगाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 मोल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। मतलब मुझे बताओ, शुरू में हमको 2 मोल लेना चाहिए था कि ज्यादा लेना चाहिए था, शुरू में थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए था, ज्यादा। मेरी बात सुनो अच्छे से, 2 मोल नहीं, हम लोग को ज्यादा लेना चाहिए था ताकि थोड़ा थोड़ा उड़ जाए,
उड़ेगा तब ना वेपर बनेगा। उड़ने के बाद जब वेपर बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे 2-2 मोल रहे। समझ रहे हो मेरी बात कि मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो। यस सर। लेकिन जितना सवाल ये सुन लो, लेकिन अप्लाई मत करना, क्वेश्चन में गलत है, न रह जाओगे इधर, बनोगे नहीं का, समझ गए। लेकिन मैं बता रहा हूं जितना अप्रोच है, मानता है कि वेपर बहुत कम उड़ता है, बहुत कम गैस उड़ता है, मैक्सिमम लिक्विड बचा रह जाता है ना, जो भी माने, लेकिन कभी भी वो क्वेश्चन आता है कि 36 ग्राम वाटर एंड इतना अल्कोहल मिक्स, तो जो मिक्स है आपको अपने आप कब मानना होता है उसको बताइए? इक्विलिब्रियम से मानना होता है, मान के करना होता है ना, बट होता नहीं है। तो ये बात पहले आप ध्यान में रख लीजिए, पहले तो ध्यान रख लीजिए कि इसमें गलती क्या है, ठीक है, क्योंकि उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा, बट हम लोग वही मान के चलते हैं। अभी आप समझ लिए हैं तो मुझे ये समझाने में आसानी। अब यहाँ ध्यान है ना, मान लीजिए कि शुरू में हमने मान लिया, जैसे हम मान लेते हैं ए है, ए गैस और बी गैस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ए लिक्विड होगा और साथ में बी लिक्विड होगा ना जी, बोलो। अब बताओ, मान लेते हैं इसका गैस में बात कर रहे हैं, वाई मोल या हाँ वाई मोले मान लेते हैं, एन ए मोल लेता, एन ए मोल, और यहाँ एन बी मोल। गैस में मोल लिए, ध्यान देना, ये गैस का है, गैस इनिशियल है, इनिशियली है भाई। अब मुझे बताना है, इसको ले लिया एन ए मोल, ध्यान दो, इसको एन ए मोल, इसको एन बी मोल, गैस में। अब मुझे बताओ, एक ड्रॉप लिक्विड बनने के बाद मोल चेंज हो जाएगा जी गैस में कि सेम रहेगा? बोलो। एक ड्रॉप बनाया, तो चेंज हो जाएगा एक ड्रॉप में, बोलो। तो देखो, तो बात को समझो, मतलब अगर फर्स्ट ड्रॉप, जैसे कहेगा वेपर इज सेकेंड, अगर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात कहेगा तो मतलब सीधी सी बात है, तुमको क्या दिया रहेगा? वेपर कंपोजिशन दिया रहेगा, वाई भी दिया रहेगा, एक्स से एक्स भी निकालना रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या मान लोगे? एक्स से यहाँ क्या मान लोगे? एक्स बी। क्या इक्वेशन लिखोगे? बता रहा हूँ क्लास से, जल्दी बताओ। पी नॉट ए इंटू एक्स पी एस इंटू वाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए बटे में पी नॉट बी एक्स बी। यही होगा? यस यही होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और यही होगा, यही कौन सा होगा बताइए? किसमें कंपोजिशन होगा बताइए? लिक्विड का कंपोजिशन, लिक्विड नहीं, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड लिखो, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड, सब लोग लिख लो अच्छे से। फर्स्ट ड्रॉप में फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड भाई वेपर से। और ये वाई भी कब है? कब का लेंगे? जो इनिशियली दिया हुआ, कब का लेंगे बताइए? इनिशियली, जो गिवन रहेगा शुरू में, इनिशियल गिवन, जो शुरू में दिया है, इतना वेपर कंपोजिशन, ये शुरू में दिया है, यही एक्सट्रैक्ट में निकल जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। यस सर। यस सर। सब लोग फिर से देखो भाई, जब पहला ड्रॉप बनाएंगे तो वेपर जैसा था, जो दिया है वही मानेंगे कि वही अभी है, एक लिक्विड बन गया हो। अब मिटा रहा हूं मैं, लास्ट ड्रॉप पे चल रहा हूं, लास्ट ड्रॉप पे चल रहा हूं, समझना। मिटा इसको, बोलो। यस सर। यस सर। अब लास्ट ड्रॉप, अब लास्ट ड्रॉप की बात करो। लास्ट ड्रॉप समझना नहीं तो आएगा नहीं, पहले बता दे। लास्ट ड्रॉप, ये बताओ, जब लास्ट ड्रॉप का मतलब क्या हुआ जी? अब वेपर बचा कि वेपर की कहानी गुल लगभग खत्म हो गया वेपर, और अब पूरा सोल्यूशन के कंपोजिशन के आधार पे होगा। अब देखो, तो मुझे बताओ, पूरा वेपर लिक्विड बन गया है, तो अब ए लिक्विड किसके बराबर? ए लिक्विड का कैसे मोल? एन समझे? बी लिक्विड किसके बराबर? एनबी के बराबर। समझे कि नहीं समझे? या सिंपली बताइए, पूरा का पूरा वेपर किसमें बन चुका है? लिक्विड में। समझ गए? अब यहाँ कै मोल बचा है बताइए? कै मोल वेपर बचा? बोलो। एक ड्रॉप, एक ड्रॉप ना, अरे एक ड्रॉप ना, बताइए। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर।
बात सुनिए, आखिरी ड्रॉप ऑफ लिक्विड आखिरी ड्रॉप वेपर का, ये बात सही की गलत? सही है। बोलो। अरे यही ना, जो आखिरी ड्रॉप ऑफ वेपर है, सुने वेपर है, जो आखिरी ड्रॉप वेपर का वही ना लिक्विड बनेगा, तो हो गया लास्ट ड्रॉप। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कहो चाहे लास्ट ड्रॉप क्या कहो, लिक्विड कहो, एक के चीज होगा। तो अब बताओ, अब जो तुमको हम वेपर कंपोजिशन दिए थे, NaNB कहो, या जो शुरू में वेपर था YaYB, अब वो लिक्विड हो चुका है क्या, बोलो तो? जो गैस था पूरा लिक्विड हो गया है। बोलो बच्चे, यस बोलो, पूरा का पूरा गैस लिक्विड हो चुका है, यानी जो शुरू में वेपर था सारा लिक्विड बन गया। अब यहाँ हमको नहीं पता लास्ट ड्रॉप में क्या माना जाए, हमको तो पता नहीं है कंपोजिशन, कुछ ना कुछ होगा, क्या मानेंगे बताइए? एक्स डैश वाई डैश भी मान ले, वेपर है तो। बोलिए, बोलो बच्चे। यस सर यस सर। हल्ला मत करो जी। पूरा लिक्विड वेपर बन चुका है, पूरा वेपर लिक्विड बन चुका है, वाई डैश। इक्वेशन क्या लगाएंगे, इक्वेशन बताइए, क्या इक्वेशन लिखेंगे, बोलिए बोलिए। PSA वाई ए डैश हल्ला सुनो अच्छे से, नहीं तो आएगा नहीं। लास्ट ड्रॉप का मतलब पूरा का पूरा वेपर लिक्विड बन गया, तो PS इंटू वाई डैश है बराबर PS इंटू वाई डैश बी, यही लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर है, बराबर P0A इंटू क्या लिखेंगे, YA लिखे, क्यों YA लिख दिए, क्यों YA लिख दिए, क्यों YA लिखे, बताओ कन्वर्ट होता बताओ क्यों YA लिखे, बोलो। अरे वेपर लिक्विड बन गया का, सारा वेपर लिक्विड बन गया, वेपर चेंजेस टू लिक्विड, हेंस वेपर कंपोजिशन बिकम लिक्विड कंपोजिशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इन लास्ट ड्रॉप, सब लोग लिख लो इस चीज को, ध्यान दो, लिखो, इन लास्ट ड्रॉप इंटायर वेपर चेंजेस टू लिक्विड। इन लास्ट ड्रॉप, जब लास्ट ड्रॉप की हम बात करें तो सारा वेपर लिक्विड बन चुका है। इन लास्ट ड्रॉप इंटायर वेपर चेंजेस टू लिक्विड, सारा का सारा वेपर क्या बन चुका है, लिक्विड। इन लास्ट ड्रॉप इंटायर वेपर चेंजेस टू लिक्विड, कौन सा, इसीलिए हेंस वेपर कंपोजिशन बिकम लिक्विड कंपोजिशन। जो वेपर था YaYB वो लिक्विड हो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। पक्का समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। यस सर, समझ गए। लिखो, लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखते हैं क्या समझो। क्वेश्चन लिख लो, लिखो, P0A लिख लो 400 एंड P0B 600, लिखो। मोलर ये कौन गाना बजा रहा है, म्यूट करो। मोलर वेपर ऑफ A एंड B इज कंप्रेस्ड, म्यूट करो, कंप्रेस्ड स्लोली। किसका चालू है आप देखो तो, स्लोली, म्यूट करने के लिए कह रहे हैं तो स्लोली, धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे तो वेपर से लिक्विड, वेपर से लिक्विड बनेगा। फाइंड, क्या क्या बताना है, फाइंड लिक्विड कंपोजिशन, कंपोजिशन एकदम एक लाइन में बताना है, जो लोग समझ गए हम एक लाइन में बता देंगे। फर्स्ट ड्रॉप और दूसरा लास्ट ड्रॉप, जल्दी बताइए भाई, अगर आप समझ गए होंगे तो आप तुरंत बता दें। फर्स्ट ड्रॉप, लास्ट ड्रॉप, P0A P0B लिए हैं, और हमने जो वेपर लिया उसमें इक्वी मोलर A और B है, मतलब हमने जो वेपर लिया है A और B का, यही समझिए A और B का वेपर है। YA एंड YB दोनों मैंने 0.5 इक्वल, मतलब 0.5 पॉइंट, और इसी को हम कंप्रेस करके क्या बना रहे हैं, लिक्विड। लिक्विड। थर्ड ड्रॉप में बताइए, थर्ड ड्रॉप की पहले बात कीजिए, थर्ड ड्रॉप की बात कीजिए।
क्या होगा बताइए जल्दी। बताइए फर्स्ट ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। PSYA क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ। बोलो बोलो बोलो। PSYA divided by PSYB is equal to PSYA वेरी गुड divided by इज इक्वल टू P naught PSYA A PSYB P नॉट A XA X A X है divided by P naught B X B। चलो कितना आएगा देखो एक्स ये दोनों वाई भी देखो बराबर है 0.5 कितना आएगा एक्स से एक्स भी निकाला है कोई जी एक्स से बाई एक्स भी कितना आ रहा है 3/5 और एक्स भी 0.4 आएगा। चलो एक्स से डायरेक्ट बताओ डायरेक्ट एक्स से बताओ एक्स से कितना आया निकालो एक्स से कितना आ रहा है बताओ एक्स से कितना आ रहा है 3/5 3/5 3/5 60%। Yes sir, चलो और ये कितना आ रहा है 2/5 2 बाई फिर 2/5 2 बाई। चलो वेरी गुड। फर्स्ट ड्रॉप आ गया सबको कि नहीं आया ये फर्स्ट ड्रॉप आया कि नहीं आया बोलो आ गया। वेपर को अब बस जो दिया अरे कुछ नहीं फर्स्ट ड्रॉप मतलब वेपर दिया लिक्विड पूछ रहा है बस वेपर का दिया एक बना लिए लिक्विड। अब लास्ट ड्रॉप में चलते हैं समझना सबको लास्ट ड्रॉप का क्या मतलब क्या कर रहे हो फिर से बताएं सर रिवाइज कर दीजिए हाँ? किसी क्या करते हैं रिवाइज कर दीजिए सर इसी रिवाइज क्या कर रहे हैं फर्स्ट ड्रॉप तुमको आ गया ना यस जब वेपर से लिक्विड बनाएंगे म्यूट करो पहले तुम म्यूट करो मैं रिवाइज करता हूँ म्यूट करो देखो जब वेपर से लिक्विड बनाएंगे वेपर है लिक्विड बनाएंगे तो जो वेपर है वही है वाई भी दिया एक्स एक्स भी पूछ रहा है फट से निकाल लिए। लास्ट ड्रॉप देखो लास्ट ड्रॉप इंपॉर्टेंट था तुम जवाब देना मुझे लास्ट ड्रॉप का क्या मतलब हुआ बताओ तो लास्ट ड्रॉप का क्या मतलब हुआ बोलो YA अपन YB ड्रॉप का क्या मतलब तो पहले सुनो लास्ट ड्रॉप मतलब सारा वेपर किसमें चेंज हो गया बताओ तो लिक्विड बोलो सब लिक्विड बन गया अब कितना वेपर बचा ऊपर बताओ क्या वेपर एक ड्रॉप जितना एक ड्रॉप तो बताओ तो मुझे बताओ बच्चे जब सारा वेपर लिक्विड बन गया तो वाई भी किसके बराबर हो जाएगा बताओ यहाँ जो ए लिक्विड है और बी लिक्विड है यही ना हो जाएगा वाई बराबर एक्स से बराबर 0.5 बोलो यस सर सुनो सब ये बनाओ अरे मतलब वेपर था और सब वेपर को लिक्विड बना दिया तो वेपर को जब लिक्विड बनाइए दिए लास्ट ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप मतलब कोई नहीं लगभग खत्म हो गया देखिए लास्ट ड्रॉप मतलब ऑलरेडी ऑल वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड जब सारा वेपर लिक्विड बन गया सिर्फ एक ड्रॉप है तो एक ड्रॉप से क्या होने वाला है समझ रहे हैं जो वेपर था पूरा लिक्विड हो गया तो जब यही वेपर था वाई हमने 0.5 दिया था अब वाई किसके बराबर हो जाएगा किसके बराबर एक्स के बराबर। अब लास्ट ड्रॉप में आप कंपोजिशन क्या मान लीजिए मैं फिर से कर रहा हूं लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मतलब क्या हुआ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बराबर लास्ट ड्रॉप किसका वेपर का। तो अगर यहां हम वाई डैश ए मान लें और वाई डैश बी मान लें तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ PS into बताओ जल्दी से y dash A PS into by y PS dash into y dash B is equal to P naught A y A divided by P naught B y B. पी नॉट है कितना है बताओ तो पी नॉट है कितना है बोलो 400 400 into divided by 0.5 नहीं आ जाएगा हो कितना आया बोलो तो कितना आया बताओ So y dash A वही 2/3 आ गया। और y dash B 3/5. 2/5 और 3/5 मतलब चेंज हो गया यही ना चेंज ना हो गया यही ना होगा बस Yes. यही होगा करता चेंज हो गया बस यही होता है समझे कि नहीं समझे बोलो Yes sir. बोलो यही है क्लियर Yes sir. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो हो गया। बोलो बच्चे। तो अब मुझे एक बात बताओ जैसे मैं सिंपल बात पूछ रहा हूँ क्लास चेंज ही कर रहा हूँ मैं है ना काम हो गया फर्स्ट ड्रॉप लास्ट ड्रॉप देखिए वीडियो आज देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट